मोटी हैं। भोले बाबा ने सती जी को आते देखा, मुस्कुराने लगे, सती आ रही है। आते देखा सती जी, सती जी हाँ भोले बाबा परीक्षा ले आई। एक बात बताऊं मैं तुमको? बोलो। अभी मैं गई थी ना, आपसे आज्ञा लेकर गई थी मैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे कुछ सखियां मिल गई मेरी मिलने वाली। अच्छा। हाँ हाँ। काव्य पता है कौन कौन मिली? को मिली? अच्छनिया, बच्चनिया, कुच्चनिया, अनितिया, वनितिया, सुनितिया इत्यादि डॉट डॉट पुलिस स्टॉप काफी मिली मुझको रास्ते में। अच्छा। और पता है मुझसे क्या कह रही है? बोले कि अरे सती तो को इतने दिन है गए, तुझे ही साड़ी पहन दिया है तासुम। एक बात कहूँ भोले बाबा मैं तुमसे, चलो ना आज शॉपिंग करने चल रहे हैं बेटा। क्या बकवास कर रही हो सती जी? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब चाहिए। एक बात बताऊं, स्त्री के अंदर ये बहुत अच्छा एक अवगुण होता है, सॉरी गुड़ कहेंगे, अवगुण नहीं कहेंगे। वैसे तो बाबा जी ने रामायण जी में ये लिखा है, प्रत्येक स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं। नार स्वभाव सत्य कव कहे और अवगुण 8 सदा और रहे हैं। प्रत्येक स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं, जामे सबसे बड़ा अवगुण होता है झूठ बोलने को। पल पल अगर साड़ी आई हुई 400 की तो उन्हें 800 की बताई हुई, लल्ला के पापा लेके आए। हाँ। ये सबसे बड़ा अवगुण स्त्री के अंदर झूठ बोलने का बताया है बाबा ने। अगर स्त्री से कोई नुकसान हो जाए, अगर स्त्री से कोई नुकसान हो जाए तो वो अपने पति को डील कैसे करती है, ये स्त्री के अंदर बहुत अच्छा गुण होता है। माना कि एग्जाम्पल में आपको समझाए, जैसे माना कि एग्जाम्पल में आप सभी को समझाने के लिए हमारे रामपाल भैया हैं, तो तुम्हारी शादी है तो भाई नहीं भैया ले अब तुम क्यों कर रहे थे, झूठ क्यों बोल ले। माना कि हमारे रामपाल भैया हैं, उनकी घरवारी उनको सोने को कुंडल खोए गयो, लेकिन भगवान न करे खोएगो जो करे खोएगो, भगवान न करे ऐसा हो। एक एग्जाम्पल, एक समझाने के लिए आप सभी को उदाहरण दे रही है। माना कि हमारे रामपाल अंकल जी हैं, वो भैया हैं, उनकी पत्नी का एक कान का सोने का कुंडल खो गया। अब वे सोच रही है हाय राम, कुंडल खोएगो, शाम को पति महाराज आएंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे, हो सकता है डांटने की वजह पीटे भी, क्योंकि सोने को कुंडल बड़ो महंगो है गयो है, सोनो बड़ी मेहनत करके बनवा पाए थे, वो भी इसने खो दिया। मैं सोच रही क्या करें, कुछ समझ नहीं आया दिमाग में, और छोड़ो सब संजा को देखी जाए। शाम भाई रामपाल भैया घरे आए, पत्नी ने कहा करो खाना बनाओ, पति को खिलाए दो, बच्चन को खिलाए दो, बाद में खुद खाए लो, और जल्दी जल्दी घर को जो भी कार्य हो तो सब कर दो फिनिश। रामपाल भैया खाना खाए के लेट गए चारपाई पे, पत्नी महारानी घर के काम से फ्री भई, बच्चन को सुलाए दो, और जब काम से फ्री भई तो पति के पास पहुंची, पति महाराज लेटे धीमे से पैरने की तरफ बैठ गए और धीमे धीमे पांव दबाने लगी। और जाता सबको मालूम है कि औरत पति के पैर दबाएगी तो कभी मौन नहीं बैठ सकती है, कभी मौन नहीं बैठ सकती, कुछ न कुछ बातें जरूर करेगी। आज तुम सारे दिन दुकान पर रहे, गांव में उनसे झगड़ा हो गया, वो ऐसे कह रहे थे, उनकी पत्नी ऐसे कह रही थी, ऐसा हो गया, फलाना डी का तमाम पता नहीं कहाँ की कहानी निकाल ले। अरे एक बात और बताएं, बोले हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? यज्ञपति महाराज। हाँ बढ़िया है, बढ़िया नाम है तुम्हारा, बढ़िया कह दे। गजराज सिंह, वाह वाह। अब बेका बोली हाँ एक बात और बताएं, बोले हाँ। अरे वो नहीं है, बोले कौन? गजराज सिंह। बोले हाँ तुम्हारी कसम, उन्हीं बहू को एक कानों को सोने को कुंडल खोएगा, और वे इतने अच्छे थे, उन्हें पे बहू से कछु कही ना है,
सोई रामपाल भैया उठ के बैठ गए। अरे नए कही तो नहीं कही, खोएगा तो खोएगा। बहू को पीटने से, मारने से, डांटने से क्या कुंडल वापस मिल जाएगा? अरे खो गया तो खो गया। सोई देवे से बोली तुम्हारी कसम एक कान को कुंडल मेरो खोएगा आज। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम अवगुण नहीं कहेंगे, इसे हम गुड़ कहेंगे। स्त्री के अंदर गुड़, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन पत्नी के अंदर का टैलेंट देखिए, अपने पति को डील कैसे करती है ना। और एक बात बताऊं, एक बात और बताऊं, एक कमी सबसे बड़ी इन्हें अंदर होते पता है काई की? दिखावा करने की। सही बात है, सही बात है कि नहीं? दो सहेली हती, जरा ध्यान से सुनियो मेरी बात। एक गांव से दो सहेली हती, तो उनके माता पिता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। जैसे एक कर दी होए, क्या बताऊं कौन सा गांव है ये? नरेरा। एक नरेरा में कर दी होए और एक नरेरा कहते होते कौन गांव है? रामपुर घनश्यामपुर है, जामी कर दी हुई। एक दिन की बात कब हो, लेकिन जो नरेरा में है वह थोड़ी पैसा वाले घर में है। तो एक दिन की बात, ये दोनों लड़कियां एक शादी पार्टी अटेंड करने गई, वहां दोनों मिल गई। नरेरा बाई यती व कानन में लंबे लंबे झाले पहन की गई, और बेचारी घनश्यामपुरा वाली यती वो बेचारी कुंडली पहन की गई। तो जो झाले पहन की गई बाय सबने पूछी जीजी बड़े अच्छे लग रहे हैं झाले, जीजी कब बनवा ले, जीजी कब बनवा ले। लेकिन जो कुंडल पहने गई बाय का उन्हें नहीं पूछी। अब उन्हें अंदर ही अंदर किसी लगे, बताओ हमारे संग खेली, हमारे संग पड़ी, बताओ बे झाले पहने हम कुंडल, बताओ जाऊ से कमी है। उन्हीं पार्टी अटेंड कर ली, लेकिन शाम को पार्टी अटेंड करने के बाद घर पे पहुंची। पति महाराज से इतनी झगड़ी, इतनी लड़ी, हमें झाले चाहिए, झाले चाहिए, हमारे संग ब्याह हुए भाई देखो जाए कितने लंबे लंबे झाले पहनी, हम बाऊ से कमेगा हैं। अब बे बोले देखो मेरी औकात नहीं है झाले पहनाने की, तुम कहाँ से पहनाएंगे भाई, मेरे पास नहीं है। बोले कछु करो, अगर तुम झाले ना ले हो, पत्नी की दो घुड़कियां होती है, पति के लिए दो घुड़की मीन्स धमकी दो होती है। कौन सी? या झूलूंगी लक्ष्मण झूला और या चली पीहर, दो घुड़कियां होती है पत्नी की पति के लिए। तो पति महाराज सोच लगे लक्ष्मण झूला झूल गई तो जेल में सड़ा देवेगी मुझको। तो बे बोले रुक जा झूला मत झूल, रुक जा। उनने का करो बेचारा ने 50-60 हजार रुपया की भैंसिया बेच दे, भैंस बेच दी और 50-60 हजार रुपया के उन्हें झाले बनवाए दे भैया। अब भाव का उन्हें का करो भी झाले घर पे ही रोज में पहनना शुरू कर दे, रोज में पहने। वैसे तो बड़ी लाज में रहती थी, इतना घुमटा लगा के, लेकिन झाले बने आए सो शेर नहीं इतना मोह करे। सामने झुमका दिखे, सामने वाली हम तक पूछे जी झुमका कब बनवाए, काउ ना पूछी। जा दिन से ने झुमका पहले ता दिन से घर के बाहर गेट बैठने लगी, सहेली निकले सब बातें सब करे, लेकिन झुमका की कोई नहीं पूछे कि झुमका कब बनवा ले। चे बड़ी परेशान, गोबर को पला उठाओ सर पे रखो और इतना घूमट करे, सामने झुमका दिख रहे हैं। सहेली रास्ते में बहुत मिली, बातें सबने करी, लेकिन झुमका की काऊ ने नहीं पूछी। अब बड़ा परेशान हुए, हाय राम बात है सबने पूछी, मतलब कोई पूछी ना रहो झुमका कब बनवा ले। एक दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, सोच लगी नकटी एक ना पूछ रही हमसे। बाने का करो, घर के बाहर वह ससुर की झुपड़िया पड़ी थी। आपने देखा होगा बड़े बूढ़ों के लिए अलग झोपड़ी डाल देते हैं, बड़े बूढ़े की झोपड़ी पड़ी थी। उन्हें का करो जाए कि भाई झुपड़िया में आग चिल्लाने लगी, आए दैया आग लग गई, आए दैया आग लग गई। सब लोग भागे, ले बाल्टी भर भर के सब भागे। अब सब लोग आँच बुझाने में लगे, लड़कियां सब भाग के आई, जीजी कैसे आग लग गई, जीजी बहुत बुरो भाव, जीजी आग लग गई, ये तो बहुत बुरो भाव, कैसे लग गई। बे बोली बहना का बता, पता नहीं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा खेल रहे थे, पता नहीं जई कहीं तंगरिया ले आए जने का है गयो जीजी आग लग गई, का बता डोकर की रजैया हाथी और खटी आती सब जने गयो, एक को पड़ा नहीं रहो का बता। एक बोली हाय जीजी एक बात बताओ। बोले का आज कुछ और ही लग रही हो। बोले मतलब हाय जीजी जे झुमका कब बनवा ले, तो मने बड़ी नीकी लग रही हो। अब बेका बोली चल न कटी। अब जो झुमका की पहले ही पूछ लेती झुपड़िया में आ गई, काहे को लगी जाता।
है। तो आजकल ऐसा भी दिखावा करते हैं लोग। माता क्षमा करियो, जहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो सब लोग अच्छी हो, जहाँ की नहीं है, जहाँ सब लोग अच्छी हो, माफ कर दियो। बोले गोविंद भगवान